सो नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:47 है, यानी 12 बजे के आसपास है। और मार्केट का निफ्टी बैंक की बात करें तो मार्केट करीब ऊपर खुला था आज 10 बजे। तो यहाँ है करीब यहाँ के आसपास मार्केट खुला था 9:15 बजे यहाँ पे। और मार्केट खुल के ऊपर भी गया, हाई लो लगाया है, कंसोलिडेशन करके ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर हाई लो। कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है। अब मार्केट में आज समझने वाली क्या बात है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसे आपके साथ भी होगा। मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चला, ध्यान समझिए। मार्केट में 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, ये रेड वाली कैंडल्स में। ओके, मार्केट खुल के नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओके, मार्केट नीचे खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 9:40 से 10 बजे तक कंसोलिडेशन किया, फिर दो कैंडल्स ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके बैक टू बैक फॉल हुआ 10:35, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 11 बजे से ये 12 बज रहे हैं और कंसोलिडेशन कर रहा है। बताओ, इतना टफेस्ट मार्केट, इतने में क्या हमें ट्रेड मिल पाएगा? कल तो ट्रेड में मार्केट में एंट्री नहीं हुई थी, कल तो ट्रेड ही नहीं ले पाए थे। अब एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कभी कभी मार्केट में, ध्यान से समझिएगा। अब मार्केट में क्या लग रहा है, देखो। मार्केट कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद बड़ी सी कैंडल बना के निकल जाता है ना। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, और फिर एक बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर निकल जाता है। मान के चलो आप मूवमेंट को पकड़ ही लो, डायरेक्शन पकड़ ही लो कि ये बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है। तो क्या करता है, गया, कंसोलिडेशन कर रहा है। डायरेक्टली कंसोलिडेशन में तो एंट्री करोगे नहीं, कंसोलिडेशन करते करते एक बड़ी सी कैंडल बना के निकल गया, फिर कंसोलिडेशन करते करते फिर एक बड़ी सी कैंडल बना के निकल गया। क्या ये बड़ी सी कैंडल का कैप्चर कर पाओगे आप? जाहिर सी बात है, नहीं। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चार्ट में देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने कई बार बताया कि मार्केट को पहचानने के लिए हम सेंटिमेंट देखते हैं, यानी पीसीआर देखते हैं, क्या घट रहा है कि क्या बढ़ रहा है। पीसीआर का मतलब मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। सेलर और बायर। ओके, सेलर बायर होते हैं मार्केट में, जो मार्केट का सेंटिमेंट बताते हैं। अब मार्केट में सबसे पहले हम किसको देखते हैं? सेलर को उठाते हैं। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन सिर्फ दो लोग से, अगर आपको मार्केट में कुछ एनालिसिस करना है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो आप दो चीज देख लीजिएगा। डायरेक्शन, मार्केट में एंट्री तो हम प्राइस एक्शन के बेस में करेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे, वो सिर्फ सेलर और बायर के सेंटिमेंट से पकड़ेंगे। तो सबसे पहले सेलर को देखते हैं। सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। जो कॉल सेलर और पुट सेलर को बोलते हैं हम पीसीआर, पुट यानी पुट सेलर, और सी मींस कॉल सेलर, और आर का मतलब रेशियो। यानी पुट सेलर को कॉल सेलर से डिवाइड करके जो हमारा अनुपात आता है उसको हम रेशियो बोलते हैं। कितना है, 1 से माइनस में गया तो निगेटिव, 1 से ऊपर गया तो पॉजिटिव। पुट सेलर ज्यादा हुए। अब मैं आपको यह बता दूं, पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, नीचे जाने से रोकते हैं। और कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो पुट सेलर मजबूत हुए तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा, कॉल सेलर मजबूत हुए तो मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो देखो, सिर्फ पीसीआर जान लेना बहुत नहीं होता है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा कि भाई पॉजिटिव पीसीआर में ट्रेड लेना चाहिए। पॉजिटिव क्या, कभी कभी पॉजिटिव पीसीआर में मार्केट निगेटिव नहीं चला जाता है। और कभी कभी कहते हैं नेगेटिव ट्रेड में, नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। नेगेटिव पीसीआर में भी तो पॉजिटिव ट्रेड चला जाता है। तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझने के लिए हमें चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी चेंजिंग डाटा पे ज्यादा ध्यान देना। अब वो हम कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले ऑप्शन चेन लगाते हैं बैंक निफ्टी का। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम बायर को साइड में रखते हैं, पहले सेलर को उठाते हैं। सेलर कौन होते हैं? ये कॉल सेलर यानी ओआई, ये ओआई है, ये कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ये है कॉल सेलर। ठीक है, सॉरी ये, और ये है पुट सेलर। तो क्या डिवाइड करते हैं, पुट सेलर को कॉल सेलर से डिवाइड करते हैं। तो पुट सेलर है 24,67,730। ओके, 24। आज मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पीसीआर भी बिहेव कर रहा है। कल का पीसीआर देखा था, स्थिर था, मतलब एक लाइन में था। मार्केट भले ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन पीसीआर क्या था, एकदम एक डायरेक्शन पे था। ये ब्लू लाइन का पीसीआर है और रेड लाइन का ये मार्केट है। ओके, तो जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.90, फिर बढ़ के पीसीआर गया 0.98, फिर घट के पीसीआर आया 0.87, और अभी पीसीआर चल रहा है 0.8। मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी डिसाइड नहीं, पुट सेलर भी ऐड हो रहे हैं, कॉल सेलर भी ऐड है। पीसीआर कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं, कहीं पुट सेलर ऐड है, लेकिन ओवरऑल तो नेगेटिव है। अब ये समझने के लिए हमें बहुत सी चीजें जरूरी होता है कि एट द मनी का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट द मनी में क्या बिहेव होता है। तो हमने ये जाना है कि ओवरऑल जो मार्केट में सेलर है वो मार्केट को क्या चाह रहा है, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव ले जाना। एक बार सारी चीजें मैं इरेज कर दूं, तो मुझे चाहिए ट्रेड करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल जोन, जैसे कि 47,000 का जोन, ये वाला। ओके, या 47,900 का ले सकते हैं, 933 का, लेकिन बहुत नीचे आ जाएगा। बीच में मार्केट है, तो 47,000 का ही लेते हैं हम, 47,000 का, ये वाला।
47,000। अब मैंने आपको एक चीज बताया है कि 47,000, 46,000, 45,000, 44,500, 45,500 ये बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन होते हैं। ठीक है, यहां से मार्केट जल्दी ब्रेक करता नहीं है, ब्रेक करता है तो 200-300 पॉइंट मार्केट मूवमेंट आना तय होता है, यानी नीचे भी और ऊपर भी। और मार्केट में आज आईबी भी बढ़ा है बहुत ज्यादा। आईबी का क्या बताता है, आईबी में जैसे देखो एक एक कैंडल में 70-70, 80, 895 से कहा निकल गया 5 मिनट 984, मतलब 100 पॉइंट का एक कैंडल में मार्केट। तो जब आईबी बहुत बड़ा होता है तब ये मूवमेंट होता है। ओके, अब यहां से मार्केट क्या चाहता है, तो कॉल सेलर मार्केट में क्या चाहते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो 47,000 पे 2,13,305 लोग हैं, ये कॉल सेलर है जो क्या करते हैं, इस मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ये कॉल सेलर। ओके, ये है कॉल सेलर जो मार्केट को बोल रहे हैं कि 47,000 से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए 2,13,000। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक बस का एग्जांपल देता हूं, मींस ये एक बस है, ठीक है, ये एक बस है और 2,13,000 को मैं सिर्फ 213 लिखता हूं। ठीक है, इसमें 213 लोग बोल रहे हैं कि ये बस आगे नहीं जाना चाहिए, इसके आगे खड़े हैं प्रतिरोधक लगा के। ओके, रेजिस्टेंस बना के। अब पुट सेलर कितने हैं, 1,87,928 ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव है? पुट सेलर कितने हैं, 1,87,000 मात्र। कॉल सेलर कितने हैं, 2,13,305, यानी इस बस को 213 लोग खड़े हैं सामने कि बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, और 187 लोग खड़े हैं जो बोल रहे हैं बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे क्या मजबूत हुआ 47,000 का जोन, रजिस्टेंस या सपोर्ट? तो आप बोलोगे रजिस्टेंस, 213 लोग खड़े हैं जो बोल रहे हैं इस मार्केट को आगे नहीं जाने देंगे। ओके, अब सबसे बड़ी चीज है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे, जाए अगर मार्केट यहां भी कंसोलिडेशन करे तो ये ठीक है, इनको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं बायर्स की। सेलर तो हमने यहां पे पकड़ा, मैंने क्या बोला, सेलर और बायर होते, तो हमने सेलर को तो देख लिया, सेलर एक्सट्रीमली नेगेटिव है एट द मनी में भी। ओवरऑल सेलर क्या बोल रहे हैं, मार्केट नीचे जाए, क्या मार्केट नीचे जाए। अब बायर क्या बोल रहे हैं, बायर की समझ। सो फाइनली 47,000 के जोन पे पहले हम ओवरऑल वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में। तो ओवरऑल वॉल्यूम किधर का ज्यादा है, ओवरऑल वॉल्यूम देखो, जो कॉल बायर होते हैं वो बस में बैठते हैं ऊपर जाने के लिए, उनका वॉल्यूम होता है। जो कॉल को बाय करते हैं उनका इंटेंशन बुलिश होता है, जो पुट को बाय करते हैं उनका इंटेंशन बेरिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बायर क्या है, ये बुलिश ले जाना चाह रहे हैं मार्केट में, यानी पैसेंजर है 2,16,69,622, ये है कॉल बायर, और 1,82,65,213 ये है पुट बायर। तो ओवरऑल पैसेंजर मार्केट में कहा, यानी ओवरऑल वॉल्यूम कहां ले जाना चाह रहे हैं बायर्स मार्केट को, बुलिश। ओके, अब आते हैं एट द मनी के 47,000 का जोन का। तो 47,000 के जोन पे, यहां पे 47,000 के जोन पे कॉल साइड का वॉल्यूम है 22,21,000। इस बस में बैठे हैं, यानी इस स्टेशन पे बैठे हैं इस बस में, कि ये बस कहां जाना चाहिए आगे, ये पैसेंजर बैठे हुए हैं 22,21,000। ठीक है, ये बस, ठीक है, मतलब जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो 22 लाख लोग यहाँ से इस बस में बैठ चुके हैं आगे जाने के लिए। ओके, बुलिश कॉल बायर है। ओके, ये कॉल बायर है। अब पुट बायर कितने हैं, 47,000 के जोन पे 23,91,303 ये है पुट बायर। ओके, अब मार्केट में 23 लाख बोल रहे हैं कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, पैसेंजर बैठे, ये है पुट बायर। ओके, पुट बायर। अब बड़ी समस्या ये है कि ये ग्रीन कौन से है, यानी ये माइनस में है, ये उतर चुके हैं पैसेंजर। तो ऑप्शन चेन पे देखो, कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है फर्स्ट। ओवरऑल मार्केट में कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी पैसेंजर भी ज्यादा है। ओके, तो हमें ये समझ में आया है, तो आप किसको महत्व दोगे, ये 22 लाख लोगों को दोगे या 23,91,000 लोगों को दोगे? अगर मैं मान के चलो सेलर को देख के यहाँ पे एक ट्रेड ले लूं पुट साइड का, तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर मुझे कॉल साइड का ट्रेड मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट 7,14,000 जो भी बायर है वो बाइंग करके तो रखे हैं मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे जब तक कौन है, 47,000 के जोन पे 2,17,000 ये घटे ना और ये बढ़े ना। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 1,92,000 लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किससे, 2,17,000 को, यानी ये अपने सेलर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है इसमें, बिल्कुल भी ट्रेड अभी नहीं कर सकते हम। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट किधर भी डायरेक्शन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इससे कंफ्यूजिंग डाटा इस महीने में कभी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है जब तक डाटा पूरा चेंज ना हो। 2,18,000 है, 2,13,000 से 2,18 हुए, और 1,87 से 1,94 हुए, यानी इधर 5,000 बढ़े। ओके, और इधर 87 से 94 हुए, 4,3,7,000 बढ़े। पुट सेलर ज्यादा हुए, वॉल्यूम 25 लाख,
22 लाख, बट मोस्ट कॉल साइड का ग्रीन है। 2 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 89 लाख, 28 लाख, 24 लाख। किस साइड जाओगे? मेरा तो अगर मैं अपना बता दूं ट्रेड लेने का, तो मेरा इंटेंशन तो बुलिश है, मतलब कॉल साइड का ट्रेड लेने का, और बुलिश साइड ही ट्रेड लूंगा जहां तक है। और बेरिश साइड का ट्रेड बन ही नहीं रहा है अभी, जब तक डाटा चेंज ना हो जाए, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे कॉल साइड के ग्रीन है। और ये मार्केट मुझे जहां तक लगता है 47,000 से बाउंस बैक लेना चाहिए एक बार। बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है, थोड़ा और इंतजार कर। सो पहले एक चीज ये बता दूं कि मार्केट को कोई जब ऐसे डाटा, बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है, बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है, इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, कहीं थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे गिर जा रहा है, नीचे कंसोलिडेशन करके ऊपर चढ़ जा रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग भरा डाटा है। लेकिन यहाँ से पुट सीलर थोड़ी संख्या में ऐड हुए, यानी इधर 7,000 बढ़े और इधर 5,000 बढ़े, इधर 2,13,000 से 18 हुए और इधर 1,87,000 से 1,94,000 हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 47,000 से एक बार बाउंस बैक लेगा। ये मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन एक बार यहाँ से बाउंस बैक लेगा और ये करीब 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 यहाँ तक तो जाएगा जाएगा, यहाँ तक कॉल साइड का ट्रेड। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन तो नहीं मिल, आज का ट्रेड वैसे ट्रेड करने लायक नहीं। मैं बिल्कुल आपको इग्नोर करने को बोलूंगा कि आज ऐसे सिचुएशन में इग्नोर ही करो ट्रेड, और ट्रेड नहीं लेना चाहिए बुलिश। लेकिन अगर रिस्क पे लेना है तो मुझे जहां तक है कि कोई रूल ही नहीं, आप बताओ, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते। बेरिश में सेलर तो बेरिश चाह रहे हैं, सेलर सेलर तो दोनों चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट में बायर क्या है, बायर चाह रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाना। ठीक है, तो अब इन दोनों में तो लड़ाई है ये, सेलर चाह रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाना और बायर चाह रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाना। ये तो इसीलिए मार्केट में उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव यही चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में इंतजार करना ही चाहिए, वेट करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक लेगा, बायर्स खींच के ले जाएंगे मार्केट ऊपर को। 47,000 को ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट। पुट साइड का ट्रेड सेलर तो हावी है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में 47,000 के जोन पे। 2.21, 1.94, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मैं मना कर रहा हूं कि आपको ऐसे डाटा मिले तो कभी ट्रेड मत करिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा एक बुलिश इंटेंशन, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 47,000 के जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो एक ट्रेड ले लेता हूं कॉल साइड का, छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट पॉइंट मेरा छोटा सा ही रहेगा। तो फाइनली मात्र 2 लॉट लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेड तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन कल भी मुझे ट्रेड नहीं मिला, 671 की बाएंगे 665 चला, लेते ही नीचे गया। ऐसे सिचुएशन में ट्रेड तो लेना नहीं चाहिए, बट अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 34-35 यहाँ तक मार्केट तो आ सकता है, रीजन है तो इतना जोन तो हमें देखना पड़ेगा। ये वाला एकदम एट द मनी कैशल नहीं रहेगा, इसके नीचे का रहेगा। टारगेट की बात करूं तो टारगेट मार्केट एक बार मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ तक जाएगा टारगेट, ये मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा और ये हिट करेगा, देख लीजिएगा। और जहां तक है देखो, बायर्स ने अगर बस में बैठे हैं, अब मेरे पीछे टारगेट लेने का मतलब क्या है, देखो एग्जैक्टली एक बस है, ठीक है। अब वो बस को रोकने वाले तो ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इस बस में जो पैसेंजर हैं कॉल साइड के सारे बैठे हुए हैं, कॉल बायर, ठीक है, ग्रीन में है यानी प्लस में है, वो बैठे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाएगा। अगर ये लोग ग्रीन है, अभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किए, ग्रीन है सारे, तो इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक रिस्क लेके ट्रेड लिया है, रिस्की ट्रेड है ये। मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि ऐसे ट्रेड करना चाहिए, मुझे खुद नहीं, मैं खुद नहीं करता हूँ। याद होगा कल मैं सारा दिन बैठा रहा, ट्रेड नहीं लिया, और अभी तो वाई में कोई चेंजेस नहीं आए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर करेगा, इसलिए इन द मनी लिया है। अगर ये बैठे हैं तो जब इन्हें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा भी मार्केट का इंटेंशन होगा, इसलिए एसएल छोटा है। और मार्केट की बात करें जो हमने ट्रेड लिया है करीब 650 चल रहा है, अगर ये वाला जोन तक तो 639 664 यहाँ तक तो रुकना ही पड़ेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है कि टारगेट देख के नीचे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर जाने नहीं देंगे सेलर, लेकिन ये जोन तक जाएगा मार्केट, क्योंकि अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, तो जब पैसेंजर सारे वैल्यूम कॉल साइड के बाई कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं जा रहा है मार्केट ऊपर, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं। और ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का ज्यादा, देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन ही है, ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का है। बस थोड़ा सा ये घट जाए, मतलब 47,000 के जोन पे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दें, और ये थोड़ा सा 10,000 बढ़ जाए तो मार्केट तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, और मार्केट से मैं एग्जिट कर दूंगा। मार्केट अभी 720 चल रहा है, लास्ट तक बने रही है।
सो फाइनली टारगेट डन हुआ और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 671 की बाइंग थी और मार्केट में और छोटा सा ऐसे लगा कि एक मार्केट का सेंटीमेंट याद होगा मेरा यहाँ के 671 की बाइंग थी, मार्केट 720 तक गया, मतलब 50 पॉइंट मार्केट ऊपर प्रॉफिट दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे निकाला 718 पे। तो एग्जैक्टली मार्केट से मुझे 38 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया और टारगेट डन हुआ यहाँ पे। अब मार्केट में टारगेट वैसे अगर मैं बता दूं तो टारगेट बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। ये टोटल 47,000 से मार्केट 47,060 तक गया, ये वाली बड़ी कैंडल्स देखो यहाँ पे, याद होगा मैंने एंट्री कहाँ पे किया था, एंट्री ये वाली कैंडल्स पे किया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गया। तो प्रॉफिट लेके मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया हूँ, क्योंकि मार्केट ये क्या बोला मैंने, जब ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है सारे, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। जब ये लोग बैठे हैं तो इनको देख के मैं भी बैठ गया, बट उतना कॉन्फिडेंस भरा ट्रेड नहीं था, एक रिस्क लेके ट्रेड है, रिस्की ट्रेड था और पता था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा और टारगेट देगा हमें। फाइनली टारगेट डन हुआ और मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। मैं ये नहीं कहता ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से फिर गिर जाएगा मार्केट। देखो मार्केट में ये प्रॉफिट निकालना है किसी तरह से, कह सकते हो चोरी से प्रॉफिट निकालना चुपके से, और एक थोड़ा सा ये जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो ये चीजें समझ जाते हो मार्केट के बिहेव के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया यहाँ का टारगेट हिट हुआ और ऑप्शन चैन के हिसाब से इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे ग्रीन में थे। और देख लीजिए ये मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, रीजन ये है कि ये 2,22,000 है, कॉल सेलर ज्यादा है और मार्केट को ये जाने नहीं देंगे, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट फिर गिर जाएगा यहाँ से। तो मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था, एक बार बड़ा मूवमेंट आया था उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा था, तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना, कंसोलिडेशन करते 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 एक तो फाइनली देखा कि मैंने बोला नहीं बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ये देखो यहाँ से जाके फिर नीचे गया। तो इसी कहते हैं एक चालाकी की प्रॉफिट निकालना, कि मैंने ट्रेड लिया और थोड़ा सा ऊपर गया और एग्जिट कर दिया, और उतना कॉन्फिडेंस भी ट्रेड में नहीं था, लेकिन ये मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया। मतलब देखो बायर ऊपर, मार्केट मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, सेलर क्या चाह रहा है, मार्केट को नीचे ले जाना, बायर क्या चाह रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाना। तो जो इतना देर से इतना देर तक कंसोलिडेशन कर रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, बायर और सेलर के बीच में लड़ाई ही तो चल रही थी, मतलब कि ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, वो खींच के नीचे ला रहे हैं। फिर यहाँ पे बायर्स कोशिश किया ऊपर ले गए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने नहीं देंगे सेलर, फिर खींच के नीचे लाएंगे। तो ये मार्केट में दिन भर ही चलेगा, आज के दिन ट्रेड करना अवॉइड करना ही था, लेकिन मुझे कल ट्रेड नहीं मिला था, इस रीजन से मैंने ट्रेड ले लिया और आईवी की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। सो 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट की बात करें तो जैसे निफ्टी बैंक, आपको पूरी चीजें याद होगी, भूले नहीं होगी अक्सर, और मैंने आपको याद रखिए मैंने ट्रेड जो लिया था, मैंने यहाँ पे लिया था जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था करीब यहाँ के पास, और मार्केट ये वाला टारगेट था, जो मेरा टारगेट का लाइन है वो मार्केट वहीं तक गया था। और मैंने क्या बोला था, ये मार्केट जो 47,000 का है, ये मार्केट इधर ऐसे ही रहने वाला है, ना ऊपर जाएगा ज्यादा ना नीचे जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, मैंने टारगेट लिया था यहाँ का ये वाला, तो मार्केट वही गया, टारगेट को अचीव किया। बड़ा टारगेट इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि आज दोनों थे, आज बायर कह रहे थे मार्केट ऊपर जाए, सेलर का सेंटीमेंट नेगेटिव था, मतलब दोनों लोग आपस में ही एक दूसरे को खींचातानी कर रहे थे कि मार्केट वो बायर ऊपर ले जाना चाह रहा था, सेलर नीचे दबाना चाह रहा था। ठीक है, सेलर एट द मनी, ओवरऑल मनी दोनों निगेटिव थे, लेकिन वैल्यूम ओवरऑल भी पॉजिटिव था और एट द मनी में पॉजिटिव ही मानेंगे क्योंकि इन द मनी ग्रीन था। ओके, तो ये टारगेट पे कंसोलिडेशन किया, लेकिन हम तो यहीं पे निकल गए थे। उसके बाद मार्केट फिर फटाक से गिरा नीचे, लेकिन नीचे की भी स्ट्रेंथ नहीं थी, नीचे भी मार्केट नहीं गया और नीचे भी जाके फिर वही कंसोलिडेशन करता रहा पूरा दिन, मतलब वही मार्केट 47,000 के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि जोन ही नहीं था। बायर कुछ और चाह रहे हैं, सेलर कुछ और चाह रहे हैं, दोनों का बायर क्या सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट सेलर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और बायर नीचे ले जाना चाह रहे हैं, सॉरी बायर नीचे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, सेलर नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ बहुत साइड मार्केट मूवमेंट आज मैंने ट्रेड कर लिया, बट ऐसे सिचुएशन में मुझे कल ट्रेड मिला नहीं था, सारा दिन वेट कर रहा था, तो एक कह सकते हो कि बड़ा मुश्किल से एक छोटा सेशन लगा के कर लिया था। नहीं तो ऐसे ट्रेड को तो ज्यादा टाइम अवॉइड करना चाहिए, कभी कुछ कंफर्मेशन नहीं होता कब क्या हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पर क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका। लास्ट